हेलो नमस्कार। आज है 9 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और आपको इसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का जो पहला सवाल है हमारा, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया जाता है। और देखो, आपको पता है परिभ्रमण का मतलब होता है रोटेशन। अर्थ क्या होती है कि अर्थ अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। एंड आपको पता है 23 घंटे 56 मिनट का कुछ समय लेती है पृथ्वी अपने अर्थ पर एक रोटेशन पूरा करने के लिए। तो पृथ्वी के परिभ्रमण को लोगों को बताने के लिए, इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। अब दो चीज बताऊं आपको मैं, रोटेशन तो होगा परिभ्रमण, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं ना परिक्रमण। परिक्रमण और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, तो वो सबको पता है कि सर वो होता है 365 दिन और 6 घंटे, 6 आवर्स होता है। इतने टाइम में पृथ्वी जो होती है सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। तो ये बात तो आपको पता चल गई होगी। क्या आप एक बात जानते हैं कि जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब पृथ्वी सूरज से बहुत नजदीक होती है, बहुत नजदीक, और इस घटना को उपसौर कहा जाता है। उपसौर क्या है? वह घटना जब पृथ्वी और सूरज की दूरी न्यूनतम हो, कम से कम दूरी हो, और ऐसी कंडीशन होती है 3 जनवरी को। उपसौर की घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। और इसके अगेंस्ट में होता है अपसौर। अपसौर वह घटना होती है जब पृथ्वी और सूरज की दूरी अधिकतम हो, और यह घटना घटित होती है कब? 4 जुलाई को। तो उपसौर अपसौर आप समझ गए होंगे। बट ये है पृथ्वी का रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन पीरियड होता है, अर्थात परिक्रमण काल के दौरान घटित होती है। बट यहां पर बात हो रही है परिभ्रमण, और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करना। सबको पता है पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री कैसी है, वो झुकी हुई है। और इसी के कारण जो है अपने जो दिन और रात का बनना जो होता है, वो कौन सी परिक्रमा, मतलब कौन सी गतिविधि के कारण होता है? परिभ्रमण। दिन और रात ये होता है परिभ्रमण के कारण। और एक सवाल पूछेगा, ऋतु परिवर्तन जो होती है वो कौन सी घटना के कारण होती है? परिक्रमण के कारण होती है ऋतु परिवर्तन, मौसम का बदलना। तो छोटा सा सवाल था, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा था, हर चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में कहा इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो ये एक टूर्नामेंट है और आपको जवाब देना है कि कहाँ खेला जाएगा, और इसको मार्कर सेलेक्ट करते हैं। हाँ, नई दिल्ली में खेला जाएगा। ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट होने वाला है नई दिल्ली में, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। सीधा सा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब रहेगा। अब इस टूर्नामेंट में कौन विनर रहेगा वो अब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, हाल ही में दिवंगत प्रीतिशी नंदिनी का संबंध किस क्षेत्र से था? और ये प्रीतिशी नंदिनी का फोटो देखिए सबसे पहले तो, है ना, ये नाम समझ थोड़ा सा ऐसा लड़की वाला फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ये फिल्म मेकर थे, है ना। मतलब इनका नाम जो था वो थोड़ा सा अजीब भले हो सकता है, लेकिन ये फिल्म निर्माण में एक्सपर्ट थे। 8 जनवरी 2025 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, और चलिए अगला सवाल देखते हैं। टू द पॉइंट सवाल था और इसका जवाब भी टू द पॉइंट ही होना चाहिए। हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? अस्थमा की जांच के लिए, और यह है सिप एयर। तो नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा कि एक फार्मा कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हैं ये सब फार्मा कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं जो कि मेडिसिन वगैरह का निर्माण करती है। तो उसमें कंपनी होती है सिप्ला। सिप्ला कंपनी ने एक ऐप बनाया है जो अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जॉन ड्रामानी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये देखिए फोटो, जॉन ड्रामानी है इनका नाम, और इन्होंने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कहाँ के राष्ट्रपति भैया जी? घाना के राष्ट्रपति हैं ये। और अगर हम घाना की बात करें तो ये रहा हमारे नक्शे में घाना। घाना आप कहाँ है घाना? तो
तो कोट डी आइवरी और अपना जो बेनिन होता है, टोगो सॉरी, उसके बीच में आपको छोटा सा ये देख पा रहे हो ना आप, ये है घाना। ये है घाना, एक देश है जो कि कौन से महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपको दो चीज़ यहाँ पर कमेंट करनी है। राष्ट्रपति का नाम तो लिखा हुआ है, घाना का आपको एक तो कैपिटल चाहिए, मुझे बताइए कमेंट करके कैपिटल क्या है घाना की। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि घाना का जो कैपिटल हो गया, करेंसी, करेंसी क्या है घाना की, करेंसी अर्थात मुद्रा क्या है, इन दोनों को आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अपना छठा सवाल आज का। हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केसलेस उपचार योजना शुरू की है? मतलब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में इलाज किया जाएगा भाई साहब, ठीक है। और नितिन गडकरी ने बोला है कि जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई इंसिडेंट वगैरह होता है तो वो जो नज़दीकी 8 दिन तक, ऐसा कुछ है इसमें क्राइटेरिया कि वो जो नज़दीकी हॉस्पिटल रहेगा उसमें मुफ्त में इनका इलाज किया जाएगा दुर्घटना पीड़ितों का। तो बहुत सीधा सा सवाल था, क्योंकि हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री का नाम क्या है भाई साहब, नितिन गडकरी है। चलिए आज का 7वां सवाल देखो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? सवाल बहुत लंबा चौड़ा है। अपने स्टूडेंट को क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि भाई साहब वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट को इवेल्यूट करने के लिए असम ये गुणोत्सव 2025 एक स्कीम लेकर आया है, ये बात याद रखना है। तो टू द पॉइंट जवाब है इसका, और वो जवाब क्या होने वाला है, असम होने वाला है। आज का 8वां सवाल। हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसरो बहुत इजी है, 15 अगस्त, बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। एस सोमनाथ जो थे इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे, बट ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम है वी नारायणन, और वी नारायणन को क्या बनाया गया है, इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखना है इस बात को हमको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष है वी नारायणन। रोज बोला करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे एस सोमनाथ हमें इतने दिन में याद हुए थे, तो वैसे अब वी नारायणन हमें याद करना है। आज का 9वां सवाल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? और बहुत पहले की बात है, दिसंबर या नवंबर के टाइम मैंने बताया था कि भाई साहब तुम्हारा जाना निश्चित है। जो आदमी ज्यादा तेज चलेगा, मतलब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, वो व्यक्ति स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। ये थे आज के प्रवचन, है ना, कि जस्टिन ट्रूडो जो थे, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो आप ये सुंदर से खूबसूरत से देख रहे हो ना, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे भाई साहब। और अभी क्या हुआ, कनाडा और भारत के संबंध इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, और वो भी किसके लिए कि इन भाई साहब ने खालिस्तानी जो समर्थक हैं अब कनाडा में, उनका समर्थन किया था भाई साहब, ठीक है। और तरह तरह के आरोप लगाए थे इंडिया के ऊपर। मतलब कह रहा हूं ना मैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में जरूर गिरता है। तो इनके खिलाफ ऐसा माहौल बना इनके ही देश में कि इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। सारी हेकड़ी निकल गई जस्टिन ट्रूडो की, सारी की सारी हेकड़ी, ठीक है। तो कनाडा के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। टाटा बाय बाय बोलो इनको, है ना, बहुत होशियार बन रहा था। आज का अंतिम सवाल। हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? 2025 कैलेंडर का उद्देश्य ये कि सरकार की सारी योजनाओं के बारे में इसमें बताया जाएगा। और इन शख्स का नाम था अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं। देख रहे हो ना आप इन शख्स को, ये है अश्विनी वैष्णव, और इन्होंने एक कैलेंडर लॉन्च किया है। इसमें पूरा डेट भी है ना, विथ डेट, स्कीम्स, गवर्नमेंट अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ इसमें लिखा है। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये टैगलाइन है, भूलिएगा मत। कभी कभी सरकार की टैगलाइन भी पूछ ली जाती है, तो इस कैलेंडर की टैगलाइन क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये 2025 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर है, जिसमें तरह तरह की स्कीम्स वगैरह सबके बारे में बताया गया है, और इसको लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। और ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।